हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो है क्लास 10th का प्रोजेक्ट का। और ऐसे ही आपका दूसरा तीसरा चौथा जो भी है वो आएगा। ये शायद सेकंड प्रोजेक्ट है, मैंने फर्स्ट अपलोड कर रखा था, अब सेकंड प्रोजेक्ट ये है। ऐसे ही तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट वर्क में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हेडिंग के तौर पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थ्रू चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इन टर्म ऑफ रेशियो ऑफ एंगल। चार्ट रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताना है। ये हमारा जो है एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 2 है ये। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 को आप इस तरीके से तैयार करेंगे। आप ऑब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद जो सेकंड हेडिंग रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय आप दीजिए, इसका क्या है परिचय, इंट्रोडक्शन के लिए क्या है ये। तो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। मतलब बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो मैथ का ही, मैथमेटिक्स का ही क्या होता है, ब्रांच होता है। मैथमेटिक्स का क्या होता है, एक शाखा होता है, ब्रांच होता है। विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जिसका मतलब होता है जिसके बीच जो है हम एंगल और साइड्स का अध्ययन करते हैं। भुजाओं और कोण का हम जो है अध्ययन करते हैं। किसी भी ट्रायंगल के भुजा और कोण का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। कहा द रेशियो ऑफ द करिस्पॉन्डिंग साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स, करिस्पॉन्डिंग संगत भुजा होती है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्यूट एंगल होता है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम ट्रायंगल में, तो वही कहलाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट जो है वो है प्री रिक्विजिटिस नॉलेज। हमको जो है इसके पहले हमको किस किस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जो है इसका हम निकाल पाएंगे। जैसे कहा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पहले बेस पता होना चाहिए, जो आधार होता है। परपेंडिकुलर लंब पता होना चाहिए। हाइपोटेनस कर्ण पता होना चाहिए। ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक जो है समकोण त्रिभुज का जो है ये तीनों साइड्स पता होना चाहिए। दूसरा नंबर पर पता होना चाहिए आपका जो है पाइथागोरियन थ्योरम, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप हेडिंग डालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या करना है कि सबसे पहले दिया हुआ है, आप देख लीजिए इसको और अच्छे से लिखिएगा। कह रहा है द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का जो रेशियो होता है किसी भी एक्यूट एंगल के लिए, वही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज राइट एंगल। इस प्रकार जो है हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी खींच लेते हैं, जो एंगल बी पर क्या है, राइट एंगल है। लेट एंगल सी ए बी इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। जहाँ थीटा क्या है, वो एक्यूट एंगल है, एक जो है 90 डिग्री से कम का एंगल है। विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, ए बी इक्वल टू बेस, बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस। Then there are 6 trigonometric ratios with respect to angle CAB equal to theta as follow। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC करके, CBA करके। हम जानते हैं साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेनस। इस तरीके से ये हमारे पास 6 रेशियो है। तो 6 रेशियो को हम जो है अच्छे तरीके से थोड़ा सा देख लेंगे, और फिर जो है उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम जो है देखते हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कह रहा है एज वी नो दैट देयर आर मेनली 2 एक्सेस। हमारे पास कम से कम 2 एक्सेस होते हैं, नेमली एक्स और वाई एक्सिस होते हैं इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे 2 एक्सिस होते हैं, 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। द एक्सेस डिवाइडेड द कार्टेशियन प्लेन इन क्वाड्रेंट्स एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो है ये 4 पार्ट में जो है क्वाड्रेंट मतलब डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वाड्रेंट है उसमें, ठीक है। तो हमारा जो एक्स और वाई का एक्सिस होता है उसको 4 को, ये देखिए 4 क्वाड्रेंट डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में जो हमारा ये प्लेन डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिला के 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सबसे पहले क्या होता है ये देख लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है भैया कि इसमें जो होता है वो 360 प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है।
पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है 360 प्लस थीटा होता है और दूसरे वाले में क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। इस तरीके से चौथे चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश का जो है कौन किस एंगल कितने डिग्री से स्टार्ट होता है, ये सभी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है, ये हम थोड़ा देख लेंगे। फॉर एनी एंगल लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द साइन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। फॉर एनी लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट द साइन ऑफ साइन एंड कॉसेक, साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है सेकंड वाले में और बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ऐसे थर्ड की बात कही गई है, ऐसे फोर्थ की बात कही गई है। इस प्रकार से हमारा जो देखा गया कंक्लूजन क्या निकल गया है, एक जो है हमारे पास कंक्लूजन मेन भूमिका निभाता है प्रोजेक्ट वर्क में। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले लास्ट जो निष्कर्ष निकलता है वो सबसे मेन होता है कि आपने इस प्रोजेक्ट से सीखा क्या, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो ये निष्कर्ष हम जो है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देखेंगे क्या है, कंक्लूजन हमारे पास निकला क्या। तो कह रहा है द एबव स्टडी एक्वायर्स नॉलेज ऑफ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इस प्रकार बताया गया कि जो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़े हैं इसमें पता चला है कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के द्वारा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल पता चला और कम्प्लीमेंट्री एंगल पता चला, ये हमारा कंक्लूजन है इसका। तो ये हमारा पूरा जो है क्या था, एक प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से एक बार देख सकते हैं। ये हमारे जो है प्रोजेक्ट है, जिसको भी लिखना हो अच्छे तरीके से लिखें और इससे ऊपर प्रोजेक्ट जो है नहीं आता है। और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट यही है और सारे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों चाहे UP बोर्ड के हों, लेकिन प्रोजेक्ट ये काफ़ी अच्छा है। वो अलग बात है कि CBSE में थोड़ा रूल अपने हिसाब से चलाते हैं, वो ठीक है। बट ये है कि अगर आप UP बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आप UP बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सबसे अच्छा प्रोजेक्ट वर्क होता है और इसे ही आप जो है कंप्लीट करें। ऐसा ही अगर नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट चाहिए होता है तो आप जो है थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो भी मेरे इसमें कम समस्याएं हों, जो भी इसमें कम लग रहा हो, जो भी इसमें फॉल्ट लग रहा हो, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएं तो हम दूसरा वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जितनी भी चीज़ों को जो है हम प्रोवाइड करेंगे तो वो आप तक पहुंच पाएगा पहले और नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और क्योंकि देखिए मॉडल पेपर हम चलाने वाले हैं, क्लास 10th हो 12th हो और हर क्लास का जो हम चलाते हैं, तो इस तरीके से आपको हर एक लेवल की चीज़ें आप तक पहुँच पाएंगी। और UP बोर्ड, GBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उस बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं और जितने भी मेन टॉपिक होते हैं, वो सारी चीज़ों का हम डिस्कस करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि जो है हम आप तक सारी चीज़ों को पहुंचा पाएँ। थैंक यू।